शहर को और खासकर पंजाब विश्वविद्यालय को एक लेबोरेटरी बना लिया गया है कि जो अलोकतांत्रिक काम भाजपा को पूरे देश में करने हैं, पहले उसका तजुर्बा यहां किया जाता है। अब मैं नहीं, उससे पहले कि आप बाकी सवालों पे जाएं, तो आपने क्या इस तरह का एक लेबोरेटरी जेएनयू में बना रखा? क्योंकि कन्हैया कुमार आज कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं दिल्ली में, और किस तरह के वहां जेएनयू में नारे उठे थे, मुझे शायद आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आपकी लैब वहां चलती है, उनकी लैब यहां चलती है, आपकी लैब उनकी लैब से बेहतर कि उनकी लैब। क्या पॉलिटिक्स यहां तक आकर सीमित हो जाती है? देखिए नविका जी, हमने कभी इस देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं की थी, और चंडीगढ़ में मैंने आपको 2 प्रमाणित उदाहरण दिए हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा यहां पे लोकतंत्र की हत्या की गई 1975 क्या था? इमरजेंसी क्या थी? अब आप अपने पहले सवाल से हटकर अब आप इस कहा बहस में कि कांग्रेस पार्टी ने कभी लोकतंत्र की हत्या नहीं की। मैं याद दिला रही हूं, तो मैं उसका जवाब दे देता हूं। जो 1975 से लेकर 1977 का समय था, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था, और उस फैसले के लिए खुद श्रीमती इंदिरा गांधी ने, मेरे ख्याल 1978 में उन्होंने महाराष्ट्र में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए, और मैंने आपके पुराने अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख भी लिखा था, जहां पे मैंने उस भाषण की कुछ पंक्तियों को कोट किया था, और उन्होंने खुद ही कहा था कि वो फैसला दुर्भाग्यपूर्ण था, और दैट चैप्टर एंडेड। बट उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की संस्थाओं को मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश की, और मैं बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं कि पिछले 10 वर्ष जो एनडीए भाजपा के कार्यकाल के निकले हैं, इस देश में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है, जो 2024 के बाद एक डिक्लेयर्ड इमरजेंसी में तब्दील करने का इनका षड्यंत्र है। ये आप कैसे कह रहे हैं? आपके पास क्या तथ्य हैं कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी हो जाएगी 2024 के चुनावी नतीजों के बाद? इसका मतलब आप मान रहे हैं कि मोदी जी वापस आ रहे हैं? मैं इसीलिए पूरे देश में एक बदलाव की लहर है। जो 5 चरण के मतदान हुए हैं, उस 5 चरण के मतदान ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ है, और उत्तर भारत में हाफ है। तो जो 400 की बात करते थे, आज वो 150 सीट पाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। और उसका कारण ये है, जो मैंने पहले आपको बात कही थी, कि इस देश में आज 3 बुनियादी चिंताएं हैं। पहली चिंता कि 2024 इस मुल्क का आखिरी चुनाव नहीं होना चाहिए। दूसरी चिंता कि भारत का संविधान, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और उनके साथियों ने संविधान सभा में बनाया था, उसको खारिज नहीं होने देना चाहिए। और तीसरी चिंता कि जिस ख्याल पे ये मुल्क आधारित है, जिसको अंग्रेजी में आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, उस ख्याल को और सुदृढ़ करके, जो जात धर्म मजहब से ऊपर उठ के सब लोगों को एक बराबरी का दर्जा दिया गया है, वो दर्जा बरकरार रहे।